और 2005 के पहले ये कोई आम हमारी टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज शब्दों को दोहराकर क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार सरकार पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर आपराधिक अपराध और भ्रष्टाचार की बात कहते हुए महाजंगल राज की भी बातें कह दी है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव अपने उन 15 सालों को देखें, अपने पिता के उन 15 सालों की गिरवान में झांक कर देखें कि क्या कुछ नहीं हुआ था। और जिस महाजंगल राज की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अभी सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं बीता है, यानी कि सरकार को अभी बहुत सारे काम करने हैं और तेजस्वी यादव अभी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा मानना है तारकिशोर प्रसाद का, जिन्होंने आज प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ कहा। आइए हम आपको सबसे पहले उनकी बाइट सुनाते हैं। पटना में हो चाहे पटना के बाहर हो, फायरिंग हो रही है, हत्या हो रही है, मैडम थोड़ा सही सीधा बैठ जा, कुछ नहीं हट जाइए तो मन की बात पर में बात करनी है। सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। देखिए, तो विपक्ष है, वो तो 24 घंटा सवालें खड़ा करेंगे, लेकिन हम लोग को तो अपना काम करना है। अब वो बिहार को या सरकार को किस ढंग से परिभाषित करते हैं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम जिन एजेंडों को लेकर आज बिहार में एनडीए की सरकार बनाए हैं और उन एजेंडों को लेकर चलेंगे। और विगत 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम सब सरकार चलाए हैं। और 2005 के पहले ये कोई आम हमारी टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज उन शब्दों को दोहराकर क्या कहना चाहते हैं। कठिनाई क्या है कि उन्होंने जिस तरह से विगत वर्षों में सरकार चलाई और उसके बाद उनका पूरे परिवार का कुनबा जिस तरीके से कारनामे दर कारनामे, घोटाले दर घोटाले करते चले गए, उन चीज़ों को छिपाने के लिए अभी सरकार पूरी तरह से अपने फॉर्म में नहीं आई। और ये इस तरह की संज्ञा देना सदन में, सरकार और सदन की जो नियमावली है, प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उस परंपरा से हटकर कुछ ऐसी बातों को कहना जो कहीं से भी वो संसदीय नहीं है, तो आप सीधा समझ सकते हैं कि आखिर उनमें जो ये कुलबुलाहट है, अभी हम लोग ठीक से 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और इस तरह की कुलबुलाहट क्यों है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में यह एनडीए सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार या और कई ऐसी चीज़ें हैं उसके खिलाफ क्या कदम उठाएगी, उसकी चिंता उनको अभी से होने लगी है। इसीलिए उनकी बातों पर बहुत हम प्रतिक्रिया देना नहीं चाहेंगे। आने वाले दिनों में जो सरकार के एजेंडे की जो रूपरेखा बनेगी, आगे हम सब बात करेंगे और फिर हम सब आप सबों के सहयोग से जो बिहार के बारे में जो कल्पना है, लोगों के साथ हम सबों ने जिन चीज़ों को साझा किया है, बिहार के मतदाताओं ने जिन कठिनाइयों को साझा हमारे साथ किया है, वो सारे हमारे आगे आने वाले दिनों में सरकार किस पटरी पर चलेगी उसका एक रोड मैप का जो खाका बिहार के लोगों ने खींचा है, उस पर हम सब काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहन रेणु जी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार जल्द गिरेगी। अब देखिए, चिराग पासवान जी कौन सी बात क्यों कह रहे हैं, ये सब आप बेहतर ढंग से समझते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब अब आने वाले दिनों में बिहार को किस तरह से लेके चलेंगे, अभी वो हमारा विषय है। और चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, तेजस्वी जी क्या कहते हैं, उनके कुनबे क्या कहते हैं,
केंद्र में सहयोगी है आपके, तो ठीक है, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व उन सारे चीज़ों को देख रहा है कि उनके साथ हमारा क्या आने वाले दिनों में संबंध होगा, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व उसको देख रहा है। उसको मैडम एक सवाल ये है कोई ऐसा इसमें तो नहीं एक कि तरफ जो सुशील है कुमार मोदी को आप लोगों ने राज्यसभा भेजने का भाई हो गया ना नहीं है। आप महिला है, डिप्टी सीएम है, कल जिस तरह से महिला की हत्या कर दी तो उसको कैसे देखें? एक तरफ नीतीश कुमार करोड़ व्यवस्था लेकर बैठक करते हैं और तो देखा आपने कि किस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने ट्विटर के इस पलटवार पर अपना जवाब दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी सरकार के उन 15 सालों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार जो नई सरकार बनी है वो अब विकास के रास्ते पर चल पड़ी है और ऐसे में भ्रष्टाचार और अपराध की बात करना बेईमानी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।